नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। आप कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो पूरी प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले आ जाना गूगल में और यहाँ पर सर्च करेंगे ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक एग्ज़ाम की लिंक दी हुई है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, allindiaexamination.com। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कॉर्नर में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक ये रेड कलर से दिखाई दे रही है, वाइट कलर की है। इस पर अपन क्लिक करते हैं तो ये रेड कलर की हो जाती है और साइड में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। तो अभी हम एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, इसके बाद एडमिट कार्ड को देखेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम पेज का ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट डेट आप देखना चाहते हैं कब एग्ज़ाम है और लास्ट डेट क्या है, पेमेंट की डेट क्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वाला लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे अगर आपने फॉर्म भर चुका है, आपको पेमेंट करनी है या किसी भी कारणवश लॉगिन करना है, तो यहाँ से आप जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और एक लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं, आपको 10 से लेकर के लिए LLB तक आपने जितने भी क्वालिफ़िकेशन किए हुए हैं सबकी मार्कशीट आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रख लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे भी आपको स्कैन कर लेना है। फ़ोटो और साइन आपको JPG फॉर्मेट में लगेंगी। अब आपको यहाँ मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपको मूव टू नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। हम सबसे पहले साइन अप करेंगे, फिर फॉर्म को कंप्लीट भरेंगे, इसके बाद हम पेमेंट की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मूव टू नेक्स्ट कर देना है या न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर आपको मूव टू नेक्स्ट पर पहले क्लिक करना है। एक बार फिर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको जो नाम है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द एनरोलमेंट लिखना है। जो आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका नामांकन स्टेट बार काउंसिल में जो आपका नामांकन है उसके अकॉर्डिंगली आपको नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। और इसके बाद कैटेगरी आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, SC ST OBC जो भी है। जेंडर आपको मेल फीमेल सिंपली चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो आपका जो भी ऑप्शन है उसे आपको टिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप डिफरेंशली एबल्ड हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप में कोई विकलांगता है तभी आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो रहने देंगे। एनरोलमेंट नंबर जो आपका स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। और आपका किस स्टेट से ये रजिस्ट्रेशन जो एनरोलमेंट है किस स्टेट से, किस बार काउंसिल से है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो सारे बार काउंसिल जितने भी इंडिया में हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन अभी मध्य प्रदेश बार काउंसिल में है, इसलिए मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसी प्रकार आपका जिस भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो इस कैंडिडेट टाइप के ऑप्शन में आपको या तो फ्रेश सेलेक्ट करना है या रिपीटर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फ्रेश सेलेक्ट करना है, और अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं तो आपको ये रिपीट वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। तो सिंपली आप जब इस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उस कैलेंडर में आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपकी जो डेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कंप्लीटली आ जाएगी। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ऐसा मोबाइल नंबर दें जिसमें OTP आपका आ जाए। इसमें OTP आएगा और इसी के साथ ही आपके पास अगर कोई और अल्टरनेटिव नंबर भी है तो आपको दूसरा नंबर भी फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आप मेल ID देंगे अपने मोबाइल में देख करके, जिसमें कि आप OTP बता सकें। आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए, मोबाइल का नेट ऑन कर लें। और आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी होगा OTP से और मोबाइल वेरिफिकेशन भी होगा OTP से। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पर OTP डालना है। जो आपके मोबाइल में OTP आया है वो फर्स्ट वाले OTP में डालेंगे, और जो आपका ईमेल पे OTP आया है वो आपको सेकंड बॉक्स में डालना है। दोनों OTP डालने के बाद एक बार फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आया है किसी कारणवश तो आप रीसेंट OTP का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, एक बार फिर OTP भेज कर
तो इसके साथ ही अब आप कंटिन्यू कर देंगे और आपका यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर लिख कर के आ चुका है फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमें भरना है बेसिक डिटेल अपनी यहाँ पर। तो ये पूरा फॉर्म अब बेसिक डिटेल का है। यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई दे जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। मदर्स नेम फिलअप करेंगे एग्जैक्ट आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंगली। अगर आप मैरिड हैं, वुमेन है, तो आपको हस्बैंड नेम डाल देना है। अदरवाइज़ आप अपना फादर्स नेम भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एड्रेस फिलअप करेंगे, कंप्लीट एड्रेस आपको अपना फिलअप कर देना है। स्टेट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड डालेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी के साथ आपको नीचे आ जाना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस के समान ही है तो सिंपल आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाना है अदर डिटेल वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करने को बोल रहा है। तो आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, या जो आप एग्ज़ाम की लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदर लैंग्वेज भी जितनी इसमें दिखाई दे रही हैं, इन सारी लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। आपको कम से कम तीन सेंटर प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट में आप वो प्रेफरेंस दें जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये ऑल इंडिया में जितने भी इनके सेंटर हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं। इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वहाँ पर आप एग्ज़ाम के 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट चूज़ जो करेंगे, सबसे ज़्यादा संभावना आपकी वहीं पर आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलने की रहेगी। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है बहुत अच्छे से चूज़ करना है। इसके बाद 2 ऑप्शन आपको और ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेने हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक बार फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे 2 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एजुकेशन डिटेल फिलअप करना है हमें यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं आपको मैट्रिकुलेशन 10, 12 ग्रेजुएशन और LLB तक की जो मार्कशीट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उनका इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने क्वालिफ़िकेशन किया है, सब्जेक्ट डालेंगे। तो मैं आपको एक पहले यहाँ पर फिलअप करके बता दूँ। तो सिंपली आपको एक एक करके तीनों चीज़ें यहाँ पर 4 चीज़ें आपको मिनिमम फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो नीचे ऑप्शन में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर फिलअप कर दी हैं। सबसे पहला वाला पोर्शन है जो मैंने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपको जब सबमिट करते हैं तो ये अपलोड सक्सेसफुली लिख करके आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया है, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम यहाँ पर फिलअप कर दिया है और साथ ही जो सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम है तो हिंदी ऑल कर दिया है मैंने। और ईयर ऑफ पासिंग के साथ परसेंटेज के साथ यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करके इसे अपलोड भी कर दिया है और नीचे ये यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगा। अब ये वाली लाइन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप से अपलोड हुआ है। तो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए और अगर ये सब क्लियर है तो आपको सिंपली नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको भी आपको फिलअप कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसा आपने ये 10th का क्वालिफ़िकेशन भरा है, आपको हायर सेकेंडरी 12th आपका जो ग्रेजुएशन आपका BA BCom जो भी है वो फिलअप कर देना है। LLB आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, जो भी 3 वर्षीय डिग्री है या 4 वर्षीय या जितने भी साल का आपका लॉ का कोर्स है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको एक बार फिर नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए एक बार फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। सबसे पहले फ़ोटो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, इसे भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों फ़ोटो जो अपलोड आप करेंगे उसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी मिनिमम जो पिक्सल है 100 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 150। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई आप अगर चौड़ाई 100 रखते हैं तो लंबाई आप 150 रख देंगे। इस तरीके की पिक्चर आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज़ वो अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर जो है 50 उसकी जो बिर्थ आपको 150 रख देनी है और हाइट जो है 50 रख देंगे। जिससे इस तरीके की इतनी लंबी आप अगर सिग्नेचर को रखेंगे और फ़ोटो आप इस तरीके से कुछ इतना रखेंगे कि चौड़ाई कम, चौड़ाई जो आप
इस तरीके की आपकी जो चौड़ाई है इतनी होना चाहिए और ऊंचाई जो है इस तरीके से आपकी 150 होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी ये 50 पिक्सल हो जाएगा और ये 150 पिक्सल हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर दें और इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट सिंपली आपका 1 MB से कम PDF फाइल होनी चाहिए, वो आप यहाँ से अपलोड कर दें। डिस्क्लेमर में जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इस पर टिक कर देना है। इसी प्रकार इस चेक बॉक्स पर भी जो डिक्लेरेशन है इस पर भी आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है मैंने अपलोड कर दी और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है PDF में वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब आपको सिंपली ये डिस्क्लेमर में एक बार फिर से चेक कर देना है और इस पर भी आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो ये दोनों चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर इस बार क्लिक करना है। अब हमारा प्रीव्यू यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। तो इसके बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म अपना ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लेना है और अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो नीचे आकर के आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। तो ये था आपका कंप्लीट फॉर्म। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस और आगे करके बता दूं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर, तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होके आती है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, अगर आपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया है तभी आपको इसे ओके करना है, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से ओके कर देंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगर सब चीज़ सही है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपका यहाँ जनरेट हो चुका है, इसे आप कॉपी कर लें और अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। 3500 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद की डिटेल कॉन्फिडेंशियल है, इसे आपको खुद ही पेमेंट करना होगा। बहुत ही आसान है, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।